हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मिस्टर स्मार्ट टेक्निकल। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक से होम लोन लेने की सोच रहे हो या फिर आपको आईसीआईसीआई बैंक से प्री अप्रूव्ड होम लोन का ऑफर मिला है तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको 10 ऐसे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं जो कि आपके भी होम लोन के रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे आप अगर होम लोन के लिए अप्लाई करते हो तो जहां पे जो इंटरेस्ट रेट दिखाया जाता है क्या वही इंटरेस्ट रेट आपको लगेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जैसे ही अप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो जाए, या फिर कौन कौन से चार्ज हमें यहाँ पे देने पड़ेंगे, अमाउंट कब क्रेडिट होता है, कितना टाइम लगेगा, क्या प्रोसेस होता है। इस तरीके के 10 डाउट मैंने यहाँ पे क्लियर किए हैं जो कि मेरे मन में भी थे, तो मैंने सोचा वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर किया जाए ताकि आपको भी इन डाउट्स के बारे में पता चल सके। और गाइज, मैं ये वीडियो ऐसे ही नहीं बना रहा, आईसीआईसीआई बैंक ने ऑलरेडी मेरे को बहुत सारे प्री अप्रूव्ड ऑफर दे रखे हैं जिसका थंबनेल आप देख सकते हो। एक पहले भी मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था कि आईसीआईसीआई बैंक ने कौन कौन से मेरे को प्री अप्रूव्ड ऑफर दे रखे हैं। रिसेंटली मेरा जो होम लोन ऑफर है उसकी लिमिट यहाँ पे इंक्रीज कर दी गई थी। जो प्री अप्रूव्ड होम लोन ऑफर मिला था उसकी जो लिमिट है वो यहाँ पे इंक्रीज कर दी, तो मैं उसके बारे में देख रहा था तो कुछ डाउट्स यहाँ पे मेरे को भी लगे, तो मैंने एक एक करके यहाँ पे 10 डाउट्स लिखे हैं जो कि आपके मन में भी हो सकते हैं। तो अगर आप भी होम लोन लेने की सोच रहे हो आईसीआईसीआई बैंक से या फिर आपको प्री अप्रूव्ड होम लोन का ऑफर मिला है तो आज की इस वीडियो को मिस मत करना, एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और साथ ही में इस वीडियो में आपको यह भी दिखाने वाला हूं कि आईसीआईसीआई बैंक से मेरे को कौन कौन से प्री अप्रूव्ड ऑफर मिल रखे हैं। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं इन क्वेश्चंस का क्या क्या आंसर है। साथ ही में इसके रिलेटेड मैंने कस्टमर केयर से भी बात की थी तो उन्होंने क्या क्या रिप्लाई दिया, सारा कुछ यहाँ पे प्रूफ के तौर पे मैं ऐड कर दूंगा। कहीं आपको ये ना लगे कि मैंने यहाँ पे कुछ झूठ बोला है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे ही दे दी। मैंने सारा कुछ यहाँ पे कस्टमर केयर के साथ वेरीफाई करके ही यहाँ पे बताया है। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना कि आपका आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है या नहीं, क्योंकि मेरे को आईसीआईसीआई बैंक एकदम बेस्ट लगता है जिसकी सारी फैसिलिटीज एकदम बेस्ट है। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स भी मिलते रहते हैं, एकदम हाई लिमिट के ऑफर्स मिलते हैं। मेरा अदर बैंक में भी अकाउंट है बट उनमें एक दो ऑफर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो भी बहुत कम चांस में। बाकी आईसीआईसीआई बैंक में बहुत सारे ऑफर देखने को मिलते हैं, तो कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी अगर आपको आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने के प्रोसेस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, अब एक एक करके सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने ये लिया है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा रखा है उतना ही लगेगा या कम ज्यादा हो सकता है? आपने देखा होगा कि अगर आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिला है या फिर आप खुद से जाके अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा दिया जाता है। जैसा कि मेरे केस में आप स्क्रीनशॉट साइड में देख सकते हो, इसमें मेरे को 8.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। तो कहीं मैं अप्लाई करूं या फिर इस ऑफर को अवेल करूं तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारों के मन में ऐसा कुछ डाउट होता है कि हमें यहाँ पे सस्ता दिखा रखा है ताकि इस लालच में हम इस ऑफर को ले ले या फिर इस लोन को ले ले, एंड जैसे लोन अप्रूव होता है कि चार्ज यहाँ पे हाई कर देगा, जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई कर देगा। तो गाइज, ऐसा नहीं होता है, जितना आपको दिखा रखा है उतना ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा। बहुत सारों के मन में इस तरीके का डाउट होता है तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। बाकी आप कस्टमर केयर से बात करने का कॉल रिकॉर्ड भी सुन सकते हो। तो ऐसा तो नहीं होगा कैसे अवेल करूँ तो इसमें बाद में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे या फिर अदर कोई चार्ज लगा दे, तो कर रहा वही लगेगा ना? जो आपको दिख रहा है सर वही मिलेगा आपको। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जितने की प्रॉपर्टी है उसका 100% लोन हो जाएगा या नहीं? क्योंकि बहुत सारों के मन में इस तरीके का भी डाउट होता है। जैसा कि मेरा यहाँ पे समथिंग 45 लाख रुपए का प्री अप्रूव्ड होम लोन आ रखा है। अब अगर मैं ये सोचूं कि मेरे को कोई 20 लाख रुपए का प्रॉपर्टी यहाँ पे परचेज करना है तो 20 लाख पूरा बैंक ही देगा। तो अगर आपके मन में भी इस तरीके का कुछ वहम है तो निकाल देना, क्योंकि बैंक यहाँ पे आपको पूरा 100% अमाउंट नहीं देने वाला है। तो बैंक कितना परसेंट अमाउंट देगा वो भी हम बात करते हैं, बट हम यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक की बात कर रहे हैं। हो सकता है कोई बैंक यहाँ पे 70% भी लोन कर दे, कोई 80% भी कर दे, शायद से कोई 90-100% भी यहाँ पे आपको लोन दे दे, बट यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक की बात कर रहे हैं। तो अगर आप आईसीआईसीआई बैंक से होम लोन लेते हो तो अगर आपका अमाउंट 30 लाख से कम है, कोई भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हो उसका अमाउंट 30 लाख से कम है, तो बैंक आपको 90% अमाउंट का यहाँ पे लोन कर देगा। जैसे 30 लाख से कम अगर आप 10 लाख का कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो उसका अमाउंट प्रॉपर्टी का 10 लाख है तो 9 लाख पे आपको बैंक लोन कर देगा, बाकी 1 लाख रुपए आप अपनी तरफ से अरेंज करिए। उसी तरीके से जैसा कि यहाँ पे 30 लाख से ज्यादा का अमाउंट होगा उस केस में बैंक आपको 80% के अमाउंट पे लोन देगा। तो ये जो अमाउंट है ये लोन पूरा 100% होगा या फिर 80-90%? नहीं 90% होता है सर। कैसा प्रॉपर्टी के ऊपर होता है, अगर 30 लाख से नीचे की प्रॉपर्टी है तो 90% लोन होगा,
30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी तो 80% लोन होगा सर। बहुत सारों के मन में एक डाउट यहाँ पे और है कि जैसा कि वो सोच रहे हैं कि 15 लाख रुपए का हम कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं एंड 15 लाख के हिसाब से बैंक 90% या फिर 80% जो भी अमाउंट है वो हमें लोन दे देगा। तो ऐसा भी नहीं होने वाला है, बैंक उसकी वैल्यू भी देखेगा। जैसे आप किस लोकेशन पे ले रहे हो, उस जगह पे यहाँ पे ज़मीन का भाव क्या चल रहा है एंड जो प्रॉपर्टी उसकी कंडीशन क्या है, उस हिसाब से बैंक को लगेगा कि ये इतने रुपए की वैल्यू की है, उस हिसाब से आपको 90% या 80% का लोन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो सामने वाला सेलर है वो आपको 15 लाख रुपए बता रहा है कि मैं इस प्रॉपर्टी के 15 लाख रुपए यहाँ पे लूंगा एंड बैंक के हिसाब से एंड उस जगह पे जो रेट चल रखी है उस हिसाब से उसके 10 लाख रुपए होते हैं, तो बैंक आपको 10 लाख रुपए का 90% लोन देगा, ना कि उस सेलर के हिसाब से जो 15 लाख रुपए बता रहा है उसके 90% देगा। क्योंकि बैंक आपके बारे में नहीं सोचेगा, बैंक अपने बारे में सोचेगा, क्योंकि कल को आप EMI पे नहीं कर पाओगे तो जो प्रॉपर्टी आपने ली है उसकी वैल्यू तो बैंक की जो रेट है उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो आपके मन में इस तरह का कुछ डाउट था कि बैंक जो अमाउंट हमने बताया है उसके हिसाब से लोन दे देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जहाँ पे जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू है उस वैल्यू का यहाँ पे 90% अमाउंट आपको मिलने वाला है। और अगर आपने उस प्रॉपर्टी की वैल्यू से कम अमाउंट का यहाँ पे डील किया है तब आपको बैंक 80-90% का लोन दे देगा। अदरवाइज ज़्यादा का अगर आप करोगे तो ऊपर का जो अमाउंट है बैंक की वैल्यू के हिसाब से जो ऊपर का अमाउंट है वो आपको खुद से एडजस्ट करना पड़ेगा। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि प्री अप्रूव्ड ऑफर मिला है, जैसे होम लोन, बहुत तरह के यहाँ पे प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलते हैं, कोई क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिल जाता है, तो क्या उसमें इनकम डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? क्योंकि हम जैसे छोटे मोटे कोई लोन ऑफर या क्रेडिट कार्ड के ऑफर मिलते हैं उसमें तो हमको खुद को लगता है कि यहाँ पे क्या इनकम डॉक्यूमेंट देना होगा, बट इतना बड़ा अमाउंट जैसे मेरे को यहाँ पे 45 लाख रुपए का यहाँ पे होम लोन का ऑफर मिला है, तो मेरे को खुद को यहाँ पे अफसोस हो रहा है कि बैंक इतना ज़्यादा अमाउंट को मेरे को ऑफर कैसे दे दिया, तो कहीं मेरे को इनकम डॉक्यूमेंट ना देना पड़े। तो गाइज मैं आपको बताऊँ, अगर आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिला है तो आपको किसी तरीके का इनकम डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर प्री क्वालिफाइड ऑफर होता तो हो सकता है हमें इनकम डॉक्यूमेंट देना पड़े, जबकि प्री अप्रूव्ड ऑफर में किसी तरह का इनकम डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा, आपको सिर्फ ऑफर को अवेल करना है। देखिए बैंक से प्री अप्रूवल ऑफर है आपको, तो कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होगी आपको सर। अच्छा, इसमें तो दिखा रखा है प्री अप्रूव्ड ऑफर है, होम लोन है। हाँ सीधा अब हमारा चौथा क्वेश्चन है कि कौन सी प्रॉपर्टी इलिजिबल है, क्या गांव में भी हम ले सकते हैं? बहुत सारों के मन में ऐसा होता है कि हमें बैंक ने ऑफर कर दिया या फिर हम गांव में कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, बैंक हमें लोन दे देगा तो हम ये प्रॉपर्टी ले लेंगे। तो गाइज मैं आपको बताऊं, अगर आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिला है, हो सकता है आप वाले लोन में यहाँ पे गांव में भी एलिजिबल हो, बट मेरे वाले ऑफर में मैंने कस्टमर केयर से बात की थी, इसमें थोड़ा मेरे को भी डाउट है कि आप वाले में शायद से अलग भी हो सकता है या फिर आप वाले में भी सेम कंडीशन हो सकता है। मेरे को कस्टमर केयर ने बताया कि अगर आप ये लोन लेना चाहते हो तो अगर आप नगर पालिका या फिर नगर निगम या फिर महानगर में लेते हो, जो शहर में होते हैं, नगर पालिका के एरिया में जो भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हो उसके ऊपर ये वाला लोन एलिजिबल है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में लेते हो, जैसे ग्राम पंचायत या नगर पंचायत में लेते हो, वहां के लिए आपका ये लोन है एलिजिबल नहीं है। तो इस वाले में आप अपने वाले में कंफर्म कर लेना, शायद से सेम कंडीशन भी हो सकता है कि आपको जो लोन का ऑफर मिला है वो ओनली यहाँ पे नगर पालिका या फिर नगर निगम या महानगर के लिए एलिजिबल हो, एंड हो सकता है कि गाँव में भी आप प्रॉपर्टी ले सकते होंगे। देखिए आपकी जो प्रॉपर्टी होगी ना वो सर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम, नगर पालिका, महानगर पालिका में होनी चाहिए, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत में नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है। हाँ हाँ हाँ, और जो प्रॉपर्टी आप देखोगे ना वो प्रॉपर्टी का नक्शा पास होना चाहिए। हाँ, स्क्वायर फीट जो होगा उसका वो 400 से ज्यादा होना चाहिए। अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्री अप्रूव्ड होम लोन ऑफर तो मिल गया एंड हम इस लोन को ले भी लेंगे, बट कितने तरह के चार्ज लगे? कहीं हम ये ऑफर ले लें, हमें कुछ चार्ज दिखाए जाए एंड जैसे ही ऑफर को हम अवेल करें तो हमें बहुत सारे चार्जेस यहाँ पे ना देने पड़ जाए। अगर आपके मन में भी इस तरीके का डाउट है तो मैं आपको बता देता हूँ कितने तरीके के आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो गाइज यहाँ पे आपको 2 तरीके के चार्जेस देने पड़ेंगे। पहला है प्रोसेसिंग फीस। जैसे आप अवेल नाउ पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपको दिखाया जाता है इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस। सिर्फ 2 तरीके के आपको चार्जेस देना पड़ेगा। जब आप लोन को अवेल करते हो उस टाइम पे आपको प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा। अगर आप खुद से अप्लाई करते हो, मैं यहाँ पे ICICI बैंक की बात कर रहा हूँ, खुद से अप्लाई करते हो तो समथिंग 3000 रुपये के समथिंग आपको प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा। मेरे वाले केस में यहाँ पे प्री अप्रूव्ड ऑफर है तो 999 रुपीज़ आप स्क्रीनशॉट साइड में देख सकते हो। यहाँ पे 999 रुपीज़ यहाँ पे मेरे को पे करने पड़ेंगे। हो सकता है ये अमाउंट थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, आप वाले में कम या ज़्यादा भी शो कर सकता है। दूसरा चार्ज आपको ये लगने वाला है इंटरेस्ट रेट। आप जो भी अमाउंट लोन लेते हो उसको EMI में पे करने के लिए इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगने वाला है। मेरे वाले में यहाँ पे 8.75% यहाँ पे चार्जेस देना पड़ेगा, जो कि होम लोन में एकदम बेस्ट यहाँ पे माना जाता है।
हो सकता है आपको 9% भी देना पड़ जाए, 10% भी देना पड़ जाए, एंड हो सकता है 8% भी देना पड़ जाए। मेरे वाले में 8.75% यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये दो तरीके के चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। देखिए बैंक की तरफ से दो तरह का चार्जेस होगा। एक होगी प्रोसेसिंग फीस जो कि आपके फाइल को लॉगिन करने के समय पे करनी है, जो कि 3000 है, प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस जो कि 1 इसमें तो दिखा रखा है 999 दिखा रखा ओनली। जी सॉरी सर, बहुत सॉरी सर, जो कि 999 होगी सर ओनली, जो कि 1 टाइम पेमेंट होगा, नॉन रिफंडेबल। ऐसा एक्चुअल का प्रोसेसिंग फीस 3000 की, तो बार बार मुंह में वही आता है सर। अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि अमाउंट किसके खाते में आएगा। जैसे हम होम लोन हमें मिल रहा है एंड हम ले भी लें, बट जो अमाउंट है वो किसके खाते में आएगा। तो इसमें दो कंडीशन होता है। एक तो ये हो सकता है कि आप घर बनवा रहे हैं, एक ये हो सकता है किसी से घर आप ले रहे हैं। तो अगर आपके पास ज़मीन आप घर बनवाने की सोच रहे हो, उस कंडीशन में होम लोन ले रहे हो, तो आपके अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट होगा। और अगर आप किसी से बना बनाया घर लेते हो, उस केस में जो चेक है वो सामने वाले के नाम से इश्यू होता है एंड वो अपने अकाउंट में से क्रेडिट करा सकता है। ये बताओ, ये जो अमाउंट है ये सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट होगा जिससे ले रहे हैं, या फिर हमारे अकाउंट में आएगा? नहीं, अभी कैसा होगा ना भैया, ये आपके ऊपर है। अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो आपको मिलेगा, अगर आप परचेज करते हो तो सामने वाले के नाम का चेक बनता है सर। 7वां नंबर क्वेश्चन ये हो सकता है कि लोन हम ले लें, बट इसमें कितना टाइम लगता है। कहीं हमें 2-3 महीने 4 महीने का वेट तो नहीं करना पड़ेगा। तो गाइज मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने कस्टमर केयर से बात की है, उन्होंने मेरे को बताया कि 7 से 10 दिन का टाइम आपको लगता है। जो लोन अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिसका कॉल रिकॉर्ड भी आप सुन सकते हो। और कितना टाइम लगता है समथिंग ये लोन अमाउंट क्रेडिट होने में? 7 से 14 दिन में हो जाएगा सर, हार्डली 7 से 10 दिन होता है बस। अच्छा। अब बारी आती है 8 नंबर क्वेश्चंस। जैसे हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो लोन कब अप्रूव होता है। जब प्रॉपर्टी हम ले लेंगे, अपने नाम पे करवा लेंगे, तब लोन अप्रूव होगा, या फिर पहले हम सामने वाले जिस डीलर से बात कर रहे हैं उस बातचीत के बीच भी हम लोन अप्रूव करा सकते हैं। कब होगा अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे भी दो कंडीशन होती है। पहला कि आप खुद से लोन अप्लाई करते हो, दूसरा कि आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिला है। खुद से अगर आप अप्लाई करते हो एंड आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है उससे आपका जो लोन है वो अप्रूव हो जाता है। दूसरा आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिला है, मतलब ऑलरेडी आपका लोन है वो अप्रूव्ड है, बस आपको ओनली एक्सेप्ट करना है। जो लोन आपको शो करता है उस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको ऑप्शन शो करता है। अगर आपने खुद से अप्लाई किया या फिर आपको प्री अप्रूव्ड भी मिला है तो एक लिमिट आपको शो करता है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कितना अमाउंट आपको चाहिए। तो अमाउंट आपको सिलेक्ट करने के बाद कितने महीने या कितने साल के लिए चाहिए वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है अवेल नाउ का। जैसे आप अवेल नाउ पे क्लिक करोगे तो जितना प्रोसेसिंग फीस आपको दिखा रखा है वो आपको पे करके उससे ऑफर को अवेल कर लेना है। जैसे आप अवेल कर लोगे तो आपको एक लेटर मिल जाएगा, उसकी वैलिडिटी होती है 6 महीने तक की। आप ऑफर को अवेल करने के बाद भी ये प्रोसेस कर सकते हो एंड अगर आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिला है तो पहले भी आप ये प्रोसेस कर सकते हो। जो डीलर है या फिर जो सेलर है उससे आप अपना डील कंफर्म करने के लिए कुछ अमाउंट दे सकते हो या फिर डाउन पेमेंट कर सकते हो कि बाकी का जो अमाउंट है, जो लोन अमाउंट है वो आपको बाद में मिल जाएगा। एंड आपका जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के बाद बैंक से कॉन्टेक्ट करके और जो सेलर है उसका अमाउंट आप दे सकते हो। प्रॉपर्टी जैसे सामने वाले के नाम पे है तो लोन कब अप्रूव होता है? जैसे हमारे नाम पे हो जाएगी या फिर मतलब? नहीं, लोन तुरंत अप्रूवल हो जाएगा आपके नाम से। तो फिर अमाउंट कब क्रेडिट होगा? सामने वाला फिर मना कर दे तो कि मेरे को नहीं बेचना तो? नहीं, लोन अप्रूवल रहेगा आपका। 6 महीने का समय मिलता है ना लोन अप्रूवल होने के बाद। लोन अप्रूवल हो गया तो आपके पास 6 महीने का समय रहेगा। 6 महीने में अगर वो सामने वाला मना कर देता है तो कोई दूसरी प्रॉपर्टी के लिए भी जा सकते हो आप। अच्छा। और अगर जैसे मतलब लोन अप्रूव हो गया है ना, यहाँ से हमने ले लिया लोन और सामने वाले से प्रॉपर्टी परचेज कर ली तो ठीक है, नहीं करेंगे तो इसमें कोई चार्जेस वगैरह तो लगेगा? नहीं, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अब हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत सारों के मन में यहाँ पे ये क्वेश्चन हो सकता है। जैसा कि हम मान लो 2-3 साल EMI पे कर दें या फिर कुछ EMI हम पे कर दें, उसके बाद हम ये चाहते हैं कि ये लोन हमें क्लियर करना है या फिर कुछ पैसा हमारे पास आ जाए, बहुत सारा पैसा हमारे पास आ जाए, हम सोचते हैं कि सारा अमाउंट देके इस लोन को कंप्लीट कर दें। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? एंड अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा या फिर इंटरेस्ट हमारा बच जाएगा या फिर कौन कौन से चार्जेस हमें यहाँ पे देने पड़ेंगे? तो अगर आपके मन में भी डाउट है तो क्या इसका आंसर हो सकता है वो देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे अलग अलग बैंक का अलग अलग प्रोसेस हो सकता है। जबकि मैंने ICICI बैंक के कस्टमर केयर से बात की तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि अगर आप जो भी होम लोन लेते हो उसका 6 EMI पे कर देते हो, मतलब 6 EMI पे करने के बाद बाकी अमाउंट को आप एक साथ में दे सकते हो। उसके पहले आप सारा अमाउंट एक साथ नहीं दे सकते। एंड 6 EMI में जितना भी आपने पेमेंट कर दिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने 1 साल यहाँ पे जो EMI है वो पे कर दी, उसके बाद आपके मन में ये हो कि मैं सारा अमाउंट एक साथ दे दूँ। कितने भी हो, जितना आपने EMI पे कर दिया उसमें तो आपका इंटरेस्ट लग चुका है।
बाकी का जो अमाउंट बचा है वो अगर आप एक साथ देते हो तो किसी तरह का आपको इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ेगा। जितना अमाउंट आपका बचा है विथआउट इंटरेस्ट का वो आपको पे करना है। और इसमें एक तरीके का चार्ज लगता है जो कि बहुत सारे बैंक लेते हैं, फोरक्लोजर फीस। अगर आपका कोई लोन है उसे आप एक साथ अमाउंट देके उसे क्लोज कराने की सोचते हो तो वहाँ पे बैंक आपसे 2-3% का चार्ज लेता है, जो कि बहुत सारे बैंक लेते हैं। जबकि ICICI बैंक में ऐसा नहीं है। खुद कस्टमर केयर ने मेरे को बताया अगर आप फोरक्लोज कराते हो तो ICICI बैंक में किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं यहाँ पे लिया जाता है, 0% के साथ आपका लोन क्लोज कर दिया जाता है एंड किसी तरीके का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे नहीं लगता। आगे आप कॉल रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो। जैसे मान लो मैंने 2-3 साल मैंने जो किस्त इसकी EMI जो बनवाई है वो पे कर दी, उसके बाद मैं चाहूँ कि सारा अमाउंट एक साथ पे कर दूं तो इंटरेस्ट वगैरह लगेगा या फिर क्या चार्जेस लगेगा? नहीं लगेगा सर, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 6 EMI पे करने के बाद आप लोन पूरा फोरक्लोज भी कर सकते हो। तो फोरक्लोजर चार्ज भी तो लगता है? नहीं, फोरक्लोजर चार्जेस ICICI बैंक में नहीं लगता है, ना पार्ट पेमेंट का चार्जेस लगता है। मतलब एक साथ दूं तो किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा, जितना मैंने पे कर दिया उतना इंटरेस्ट लगेगा, बाकी एक साथ तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? हाँ। लास्ट और 10 नंबर क्वेश्चंस, क्या EMI हम बाद में कम ज़्यादा करा सकते हैं क्या? अगर हाँ तो इसके चार्जेस क्या लगने वाले हैं? बहुत सारों के साथ ऐसा होता है, जैसे आप मेरा एग्जांपल मान सकते हो। मान लो मेरा यहाँ पे मंथली जो पेमेंट है वो 50,000 रुपये आता है, वैसे आता नहीं है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि मंथली मेरा यहाँ पे 50,000 रुपये आता है, 20,000 रुपये का मैंने EMI करवा रखा है। एंड मान लो कुछ साल बाद मेरा जो पेमेंट है वो यहाँ पे 80,000 रुपये हो जाए, बाद में मेरे मन में ये हो कि यार मेरे इतने ज़्यादा खर्चे नहीं है एंड मैं इस EMI को यहाँ पे 40,000 रुपये करवा लूँ ताकि जो लोन है वो जल्दी यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, तो इससे हमारा टेन्योर यहाँ पे कम हो जाएगा एंड जो EMI है वो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। मतलब किसी तरीके का चार्ज नहीं देना पड़ेगा, जो EMI अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगा एंड जो पे करने का जो टाइम है, जैसे हमने 20 साल के लिए लिया होगा, वो थोड़ा यहाँ पे कम हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे मान लो किसी का यहाँ पे 50,000 रुपये मंथली यहाँ पे पेमेंट आ रहा है एंड वो सोच रहा है कि इस टाइम पे मेरे थोड़े खर्चे ज़्यादा हैं एंड मेरे को जो 20,000 रुपये EMI है वो पे करने में मैं थोड़ा सा यहाँ पे परेशान हूँ, इसलिए मैं इसे 15,000 रुपये करवा लूँ। तो उस केस में आपका जो टेन्योर है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जो टाइम है पेमेंट करने का 20 साल है वो शायद से 25 साल भी हो जाए या फिर कुछ ज़्यादा हो जाए एंड जो आपका EMI है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। इस प्रोसेस में भी आपको किसी तरीके का कोई चार्ज यहाँ पे नहीं देना पड़ता है। आगे आप कस्टमर केयर के कॉल रिकॉर्डिंग का बात सुन सकते हो। नहीं वो नहीं पूछ रहा, जैसे मैंने EMI बनवा ली, जैसे 10,000 रुपए की बनवा ली, बाद में मैं आने वाले टाइम पे सोचूं कि मेरे को 15,000 की EMI करवा लूं तो हो जाएगा? हाँ, करवा सकते हो। हाँ, एक्स्ट्रा चार्जेस थोड़ी हैं? जो आपका टेन्योर होगा वो कम हो जाएगा, EMI बढ़ जाएगी। अच्छा, कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगते ना इसके? नहीं, उसके सबसे कोई चार्जेस नहीं होते सर। सो गाइस, ये 10 डाउट थे जो कि मेरे मन में भी थे एंड मेरे को ये लगा कि मतलब इनका पता होना चाहिए, तो मैंने सोचा वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर किया जाए। बाकी इसके अलावा भी कुछ रह गया हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर से कर देना। आगे वाले वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट बना देंगे जिसमें जो डाउट रह गए हैं उसके ऊपर एक वीडियो आ जाएगा। बाकी मैंने सभी क्वेश्चंस के सारे कुछ यहाँ पे प्रूफ के साथ आपको बताया है, कहीं किसी को ये ना लगे कि मैंने बिना किसी नॉलेज के साथ आपको ये जानकारी दी है। सारा कुछ मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया है एंड हो सकता है आने वाले टाइम पे इनमें कुछ बदलाव भी हो जाए। जैसा यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फोरक्लोज फीस फिलहाल नहीं लग रहा है, आने वाले टाइम पे ICICI बैंक यहाँ पे फोरक्लोज फीस भी लेना स्टार्ट कर दे, वो तो इन बैंक की पॉलिसीज पे डिपेंड है। बाकी जो फिलहाल के टाइम पे जो पॉलिसी है वो मैंने सारा कुछ कस्टमर केयर के साथ बात करके आपको यहाँ पे बता दिया है। सो गाइस, अगर आपका ICICI बैंक में अकाउंट नहीं है एंड अगर आप अकाउंट ओपन करवाने की सोच रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप रिडायरेक्ट होकर अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बना रखा है कि कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड अगर आप अकाउंट ओपन करते हो, FD के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेते हो, उसका प्रोसेस भी मैंने बता रखा है। साथ ही में हमारे चैनल पे आपको क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग, कैशबैक ऑफर, पेटीएम, पोस्टपेड, फ्लिपकार्ट, पे लेटर, इस तरह के बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, तो चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से करना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।